अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। अगर आप म्यूज़िशियन हैं, यूट्यूबर हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो कि किसी और ने कॉपी कर ली या चोरी कर ली, तो आपकी क्या रेमेडी है? इसके बारे में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि एक बैरिस्टर एट लॉ है। उनका ही इज़ अ फॉर्मर कोलीग ऑफ माइन। उनका नाम है बैरिस्टर मोनिम मसूद। अस्सलाम वालेकुम मोनिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मुनीर, हाउ आर यू? कैसे हैं? थैंक यू सो अल्लाह का मच फॉर शुक्र। इनवाइटिंग मी टू योर शो। इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। क्या इट्स अ हाल है? आप प्लेजर खैरियत हैविंग से यू, हैं? एब्सोल्युटली। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। मुनीम साहब, आज हम थैंक यू। बात कर रहे थे आईपी लॉ की, कॉपीराइट की, कि हम्म। पाकिस्तान में वो किस तरह चलती हैं। हम बात कर रहे हैं कि मकसद मेरा ये बात करने का है कि म्यूज़िक बहुत सारे लोग बना रहे हैं, वीडियोस बहुत सारी बना रहे हैं, लोग अपने हम्म। आर्ट की चीज़ें बनाते हैं, तो उसको किस तरह प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहला सवाल मेरा हम्म। उसके लिए आपसे ये होगा कि व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये होता क्या है? प्लीज़। अच्छा, तो मुनीर, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ व्हाट इट रियली मींस। प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी जब पाकिस्तान में बात की जाती है प्रॉपर्टी की, तो एक ही तरह की प्रॉपर्टी दिमाग में आती है, ज़मीन की या इस तरह की किसी चीज़ की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन द अदर हैंड, इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट इज़ क्रिएटेड बाय योर इंटेलेक्ट। तो आपके इंटेंजिबल जो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ हैं, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करता है। तो समथिंग लाइक द म्यूज़िक दैट यू आर क्रिएटिंग, द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग थ्रू योर वीडियोज़, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट का नाम लॉन्च होता है, उसके अंदर जो इंटेलेक्ट है, मार्केटिंग जो होती है पाकिस्तान के अंदर डिजिटल साइड पे भी और कन्वेंशनल साइड पे भी, all of these intellectual processes bear certain outcomes. उन आउटकम्स को जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो एक ऐसी फील्ड है जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अननोन भी है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ से जो है वो सही तरह इसको आगे अपनी प्रोडक्ट को जब वो स्टार्ट ऑफ कर रहे होते हैं, they do not protect their IP rights in the manner that they should do. If you go internationally, अगर आपने कभी ड्रैगन्स डेन जैसे शोज़ या शार्क टैंक जैसा शो देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी एपिसोड्स में जो है वो शुरू में प्रोडक्ट्स में यही आता है कि जी अच्छा जी, ट्रेडमार्क का प्रोटेक्ट हुआ हुआ है पहली आपका, चीज़ यही वट होती है हाँ, कि पहली चीज़ ये ट्रेडमार्क आपका पूछते क्या हैं। है, बिल्कुल। हाँ, लीगल स्ट्रक्चर क्या है आपका, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई भी है या आप सोल प्रोप्राइटर हैं या आप पार्टनरशिप में। सेकेंडली, जो पहली चीज़ है इन्वेस्टर जो देखता है वो ये देखता है कि भाई आपने अगर ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से वाबस्ता है, तो क्या आपने इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सही सही कंट्रीज, सही सही जुरिस्डिक्शंस में प्रोटेक्ट किया हुआ है या नहीं। दिस इज़ द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। द अदर साइड ऑफ थिंग्स, द सेमी कमर्शियल कंटेंट क्रिएशन, एंटरटेनमेंट साइड ऑफ थिंग्स जो है म्यूज़िक की या ब्लॉगर्स की या वीडियोस की ऑन यूट्यूब एंड एवरीथिंग, दैट इटसेल्फ इज़ अ क्रिएशन दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मुनीम भाई, एक सवाल है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मुनीर इकबाल, आपका नाम है मोनिम मसूद। क्या ये भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? कैन आई प्रोटेक्ट माय नेम? मासूमाना सवाल है, लेकिन जवाब ठीक है। ज़रूर चाहिए। देखें मुनीर, इट्स मतलब इट्स अ क्वेश्चन विच कम्स अप अ लॉट। पीपल, मतलब आई डोंट नो, वी डोंट नो इन द लेटर modernity of things, somebody will have an idea in Pakistan quite specifically कि जी मैं अपना नाम जो है बस मेरा ही हो और किसी का ना हो कभी भी। तो इसमें ये है कि नाम जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होता। नाम जो है, क्योंकि इट्स नॉट डिस्टिंक्टिव, इट्स अ नेम। मतलब द ट्रेडमार्क जो सबसे रिलेटेबल आपकी जो ये बात है वो ट्रेडमार्क लॉ के हवाले से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर एक सब फील्ड जो है वो ट्रेडमार्क लॉ की है। तो ट्रेडमार्क लॉ से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। ट्रेडमार्क लॉ में यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योर नेम, but if your name becomes associated with a business or a product such as Yunus Brothers or Feroz Sons or something of that sort, तो वहाँ पे जो acquired distinctiveness है आपके नाम की, by virtue of the business that you have done, by virtue of the investment that you have made in the establishment of that reputation, या distinctiveness of that name,
वो जब टाइम के साथ जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं कि जी मैं 5 साल जो है मैंने जो है वो इसको अपनी एक एक्वायर कर ली है मेरे नाम ने डिस्टिंक्टिवनेस, बट यू कैन नॉट स्टिल स्टॉप अदर बेबीज दैट आर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड फ्रॉम बीइंग नेम्ड द सेम नेम एज यू, सही। बट यू कैन स्टॉप मुनीब देम इफ साहब, दे कम इन द सेम बिजनेस. सही। तो यूनुस ब्रदर्स इफ दे मेक अ नेम फॉर देमसेल्व्स, यूनुस ब्रदर्स का नाम काफ़ी हो गया, अब कोई और यूनुस ब्रदर्स नहीं आ सकते, करेक्ट? कोई और यूनस ब्रदर्स जो है वो नहीं आ सकता, उस फील्ड में नहीं आ सकता जिसमें वो काम करते हैं. ठीक तो है। बहुत सारी मुनीब उनकी साहब, तो एक बहुत चीज़ डाइवर्स, जी बहुत डाइवर्स उनका एरिया है, तो बहुत सारी उनके बिजनेसेस जो हैं सही, बहुत क्लासेस को कवर सही, करती हैं, सारी चीज़ों को कवर करती हैं. सही है। मुनीब साहब, आपसे ये चीज़ सीखी थी कि आईपी की 4 क्लासेस होती हैं, आईपी के अंदर 4 सब कैटेगरीज भी हैं, एक ट्रेडमार्क हो गई, उसके बाद कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन, इसकी बात। तो कॉपीराइट क्या चीज़ होती है? हम जो देखते हैं ना, वो एक सी बना हुआ होता है पैकेट्स के आखिर में, ब्रांड्स के आगे नाम में, तो वो किस चीज़ के लिए होता है? अच्छा तो Munir, let me clarify and give a brief intro of each of these intellectual property rights. इनको कहते हैं intellectual property rights. 4 हैं in number that are the most commonly protected in Pakistan. इन चारों की जो है वो national legislation है पाकिस्तान के अंदर. सबसे पहले है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज़ प्रोटेक्टेड थ्रू द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001. लेजिस्लेशन है वो, जो इस तरह की लैंग्वेज है लेमैन के लिए थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन बस ये है कि लॉ है इसके ऊपर. ट्रेडमार्क जो है वो आपकी कमोडिटी, उसका पर्पस ये है कि जो कंज्यूमर है, कमर्शियल गुड्स के लिए मोस्टली इस्तेमाल, मतलब 100% इस्तेमाल होता है ट्रेडमार्क. आपकी जो कंज्यूमर है वो आपकी जब कमोडिटी को देखता है तो उसको कब कैसे पता चलता है कि ये किसने बनाया है. तो इट रिलेट्स द ओरिजिन ऑफ द गुड, द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्रांड टू द कंज्यूमर. कि यार अगर मैं जाके पैम्पर्स लेता हूँ तो वो यूनिलीवर का है, अगर मैं जाके जिलेट लेता हूँ तो वो जिलेट का है, अगर मैं जाके कोका कोला लेता हूँ तो वो कोका कोला कंपनी का है, अगर मैं जाके शान लेता हूँ तो वो शान फूड्स का है. तो दैट कनेक्शन दैट इज़ देयर विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स, ट्रेडमार्क आपको ये शो करता है. तो ये हो गया आपका ट्रेडमार्क. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट इज़ अ बिट डिफरेंट. कॉपीराइट जो है वो आपकी ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट करता है. तो हाउ ओरिजिनल content have you created. तो copyright is a very old, much older than trademark law. कॉपीराइट जो है उसके अंदर शुरू से नॉवेल्स, ट्रांसक्रिप्ट्स, ये चीज़ें थी, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, ये चीज़ें प्रोटेक्ट होती हैं. फिर म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस हो गए, म्यूज़िक कंटेंट क्रिएशन हो गई, वीडियो कंटेंट क्रिएशन हो गई, कैरेक्टर्स हो गए, स्टोरी लाइंस हो गई. ये सारी चीज़ें जो ओरिजिनलिटी है किसी भी फिक्शन के काम में या ऐसे काम में जिसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ओरिजिनल स्किल एंड लेबर इन्वॉल्व है, उसको कॉपीराइट की प्रोटेक्शन मिलती है वहाँ पे. कॉपीराइट हैज़ नथिंग टू डू विद वेंडेबल कमर्शियल गुड्स, बट पाकिस्तान के अंदर कॉपीराइट कमर्शियल गुड्स में भी रजिस्टर किया जाता है, क्योंकि उसमें आप पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं. कॉपीराइट आपको क्रिमिनल रेमेडी देता है. ये हो गया कॉपीराइट. तीसरी चीज़ है पेटेंट्स, और चौथी चीज़ है डिज़ाइंस. Patents is a very rare subject in Pakistan. Patents is a subject where मतलब it protects new inventions. So a new invention that जो पूरी दुनिया में कहीं भी है, अगर वो पाकिस्तान में प्रोटेक्ट होती है, प्रोटेक्ट कोई करना चाह रहा है या मार्केट करना चाह रहा है, तो वो उसको पाकिस्तान में जाके पेटेंट रजिस्टर करता है. पेटेंट पाकिस्तान में नॉर्मली फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के मोस्टली एप्लीकेशंस होती हैं. जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं दवाइयों के, जो मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में आके प्रोटेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी यूएस वगैरह में रजिस्टर हुए हुए होते हैं, एफडीए से अप्रूव्ड होते हैं, वो पाकिस्तान में आके जब रजिस्टर होते हैं एज पेटेंट्स इन ऑर्डर टू स्टॉप अदर जेनेरिक कंपनीज़ या लोकल कंपनीज़ फ्रॉम कॉपिंग देयर केमिकल फार्मूला, तो पेटेंट आपको वो प्रोटेक्शन देता है. पेटेंट आपको मोनोपोली देता है कि भाई आपने इन्वेंशन दी है, आप इन्वेंशन को पब्लिक करें, 20 साल के लिए इन्वेंशन आपकी, 20 साल के बाद सबकी. तो जब वो जो हम बात करते हैं कि जी ये मेडिसिन अब जेनेरिक हो चुकी है, ये मेडिसिन अब हर कोई बनाता है, 3-4 निकल आती हैं, हर कंपनी की अपनी एक, तो वो केमिकल फार्मूला बेसिकली जेनेरिक हो चुका होता है, उसका पेटेंट ख़त्म हो चुका होता है पूरी दुनिया में, इसलिए अब हर कंपनी उसको बना रही होती है.
The fourth thing that I believe is again very not much used in Pakistan, लेकिन इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये है डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस जो हैं वो आपके जितने भी यूनिक डिज़ाइंस हैं, फर्नीचर से लेके क्रॉकरी से लेके हैंड सैनिटाइजेशन की मशीनें बन रही हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, उनका बेबी के कडल और बेबी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जितने भी इस तरह की चीज़ों का जो यूनिक डिज़ाइन है, वेदर इट एड्स टू द मतलब टेक्निकल फंक्शन और एस्थेटिकली या किसी भी तरह वो उसके फंक्शन को ऐड करता है, तो उस डिज़ाइन को अगर आपने मार्केट करना है और आपका ये इंटेंशन है कि कोई और उसको कॉपी ना करे, तो आपने उस डिज़ाइन को पब्लिश करने से पहले रजिस्टर करना है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी आई थिंक इन ऑर्डर फॉर एनी बिजनेस to or any person who is intending to create something, who is intending to express a new idea in any form, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आईपी को प्रोटेक्ट करे और आगे अपने जो उसको कमर्शलाइज करे, उसको वैल्यू करे और उसको आगे लेके चले इस तरह के, ताकि उसकी कॉपिंग ना हो। सही। उन्हें भाई अब इस तरह की आजकल जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे चीज़ें बना रहे हैं, बहुत सारे लोग आजकल सैनिटाइज़र भी बना रहे हैं, तो उनको अगर अपनी ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करनी है, हाउ डू दे डू दैट? व्हाट्स द प्रोसीजर फॉर रजिस्टरिंग, गेटिंग योर आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड? देखें, इफ़ यू आर मेकिंग एनी स्मॉल बिजनेस, इफ़ यू आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स या अगर आप फूड कुछ बना रहे हैं या कुछ भी आप हैंड सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई भी अगर बिजनेस है, क्योंकि आई थिंक द मार्केट हैज़ चेंज्ड अ बिट, पीपल हैव बिकम वेरी ऑफ द फैक्ट दैट दे माइट not have the same security in their jobs that they used to have in good times. तो everybody wants to build something up in a sense कि उनको एक protection मिले, job security मिले, earning income security मिले। तो मेरा यही मशवरा है कि जो भी नया business या कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ start कर रहा है, they should first and foremost register the name, the trademark. If they are packaging it in a certain manner, they should register that packaging. If they have a design of their bottle which they are using which is unique, जैसे कोका कोला का जो डिज़ाइन है बड़ा यूनिक सा है उनकी बॉटल्स का, वो रजिस्टर्ड है कोका कोला के नाम पे एंड इट्स रजिस्टर्ड इंटरनेशनली। होंडा का जो विंग डिवाइस है, एयर विंग डिवाइस जो उनकी मोटर बाइक्स पे मिलता है या मतलब बहुत सारी जगहों पे मिलता है, होंडा का जो विंग डिवाइस है या टोयोटा की जो गाड़ियों के डिज़ाइंस होते हैं, सब रजिस्टर होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज कंपनीज नो हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बट न्यू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, फैमिली बिजनेसेस डू नॉट नो हाउ टू डू दिस। तो पहली चीज़ उनको यही करनी चाहिए कि अपने नाम को, अपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसको मार्केट करने से पहले अपने प्रोडक्ट को देख के उनको रजिस्टर कराएं और उनको प्रोटेक्ट करें। अच्छा मोनिम साहब, ये बताएं, रजिस्टर तो करनी चाहिए, ये तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन क्या इस रजिस्ट्रेशन के लिए क्या एक वकील की ज़रूरत है या खुद जाके भी रजिस्टर हो सकती है ये चीज़? फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं, ये मेरा चैनल है वकील साहब पॉडकास्ट, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है कि कोई और वकील साहब पॉडकास्ट ना करे, तो क्या मेरा क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, मैं क्या करूँगा उसके लिए? देखें, so there is this organization called the Intellectual Property Organization. इसके नीचे जो है वो रजिस्ट्रार्स हैं, ट्रेडमार्क का अलग रजिस्ट्रार है, कॉपीराइट का अलग रजिस्ट्रार है, पेटेंट्स के रजिस्ट्रार हैं और डिज़ाइंस के रजिस्ट्रार हैं। तो आप जब अपनी चीज़ को प्रोटेक्ट करने जाते हैं तो एक प्रोसेस है अराउंड, ट्रेडमार्क के लिए जो है वो 1 से 1.5 साल का प्रोसेस है, कॉपीराइट के लिए आई थिंक 6 to 8 months का प्रोसेस है, डिज़ाइन के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है, पेटेंट का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। तो यू फाइल एन एप्लीकेशन विद दिस ऑफिस, द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स ऑफिस, ये सिविक सेंटर में है कराची में, बाकी लाहौर में इसके रीजनल ऑफिसेज हैं और इस्लामाबाद में भी एक रीजनल ऑफिस है। तो दैट्स हाउ यू मूव एन एप्लीकेशन एंड गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस। On the question of whether a lawyer, you should engage a lawyer for this, देखें इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से it is highly recommended that you should. देखें, पहली चीज़ तो ये है कि when you are applying for a trademark,
you need to know, you need to have an opinion from a lawyer या from somebody who understands the law कि जी whether the name that I have मतलब जिसके साथ मैं आगे लेके चल रहा हूँ अपना बिजनेस, या जो मैं म्यूज़िक कंपोज कर रहा हूँ, या जो मैं नॉवल लिख रहा हूँ, या कोई भी चीज़ है, whether this thing has already been registered or not. तो आपको ये चीज़ जानने के लिए एक सर्च करवाना पड़ता है ट्रेडमार्क के ऑफिस से या कॉपीराइट के ऑफिस से, और उस सर्च के रिजल्ट्स को देख के ये तयन करना पड़ता है कि वेदर माय न्यू प्रोडक्ट इज़ यू नो रजिस्ट्रेबल और नॉट, क्या ये रजिस्ट्रेबल है या नहीं है. तो अगर तो रजिस्ट्रेबल ही नहीं है, आप अप्लाई कर दें और 6 महीने आप उस पर इन्वेस्ट कर दें, प्रोडक्ट मार्केट में ले आएँ, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कर दें, पैकेजिंग शुरू हो जाए, सब कुछ हो जाए, और फिर आपको पता चले कि यार ये तो रजिस्टर ही नहीं हो सकता, तो फिर उसकी जो लॉसेस हैं और उसका जो सारा प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी. तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बिकॉज दिस इज़ अ वन टाइम थिंग रियली. if you are a small time small scale mid scale or a family business, for you launching various products like an FMCG is not it won't be a regular occurrence. लेकिन उसकी प्रोटेक्शन जो है it's going to be a more of a single occurrence जो आपने एक बार करनी है, और 1-1.5 साल का प्रोसेस है. जिस दिन आप अपना ट्रेडमार्क या कॉपीराइट अप्लाई कर देंगे उस दिन से जो है वो आपके राइट्स शुरू हो जाते हैं. तो आप देखते होंगे कि टेलीमार्ट का जैसे उस दिन मैं देख रहा था लिंक्डइन पे, उसके ऊपर TM लिखा हुआ है कोने में, या किसी भी कंपनी के ऊपर TM लिखा होता है, किसी के ऊपर R लिखा होता है. तो वंस यू हैव अप्लाइड फॉर अ ट्रेडमार्क तब आप TM यूज़ करना इस्तेमाल करना यूज़ कर सकते हैं. एंड वंस देन योर ट्रेडमार्क इज़ रजिस्टर्ड तो फिर आप R जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ अ वे ऑफ शोइंग कि जी मेरा जो ट्रेडमार्क है वो प्रोटेक्टेड है. अब इसकी एक फ़नी एग्जांपल भी है. अगर आप में से कोई लाहौर गया है, या इफ समवन हैज़ मतलब बीन टू बट कढ़ाई, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव बीन टू दैट रोड एरिया जहाँ पे बट कढ़ाई का एक सारे बट कढ़ाई हैं, सबके नीचे ट्रेडमार्क नंबर लिखा हुआ है, कॉपीराइट नंबर लिखा हुआ है. सबके अंदर कन्फ्यूजन है कि भाई ओरिजिनल बट कढ़ाई कौन सी, हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता. बस वहाँ पे जाते हैं, पूछते हैं यार कौन सी बट कढ़ाई अच्छी है, और वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं. तो इफ़ ऑब्वियसली इट्स अ फैमिली इशू और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई एम नॉट वेरी अवेयर कि वो है क्या प्रॉब्लम. लेकिन अल्टीमेटली द ट्रेडमार्क इफ़ इट वाज प्रोटेक्टेड इन अ राइट मैनर तो फिर वो दूसरों को कॉपी नहीं करने दे सकते थे. अब उसमें पता नहीं कितनी थर्ड पार्टी लोग भी बैठे हुए हैं वहाँ पे जो आपको नहीं पता. अगर वो फैमिली बिजनेस भी था ओरिजिनली, अब वहाँ पे थर्ड पार्टी लोग जो हैं वो आ गए हैं जो कि उस बिज़नेस को चला रहे हैं, बट कढ़ाई का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, रेपुटेशन इस्तेमाल. अब कराची में भी एक बट कढ़ाई खुला है, तो वी डोंट नो विच वन ऑफ दोज बट कढ़ाई इज द वन इन कराची. आई हैव नो आइडिया. यार यहाँ भी खोल लेते क्या जा रहा है. इट कुड बी अ न्यू थर्ड पार्टी, इट कुड बी अ न्यू थर्ड पार्टी. तो ये चीज़ अगर आप एक बार प्रोटेक्ट कर लें उसके बाद यू कैन ईजिली स्टॉप पीपल फ्रॉम इफ दे आर ट्राइंग टू कॉपी योर प्रोडक्ट. So if someone is trying to copy the designs of your shoes that you are designing in a unique manner, आप उसको protect कर रहे हैं, या somebody is trying to copy the design of your various मतलब ये नहीं कि आप चाइना से इंपोर्ट करके और यहाँ पे रजिस्टर करना शुरू कर दें डिज़ाइंस को और कहेंगे जी मेरे ओरिजिनल डिज़ाइन है, बट डिज़ाइंस दैट यू ओरिजिनली थॉट आउट इन पाकिस्तान एंड देन यू ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड इन चाइना एज वेल. देखें अगर आप कहीं से सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं, सवाल इसमें से निकल रहा है, तो मैं पाकिस्तान में तो अपना लेट्स सपोज मैंने कल रजिस्टर करवा लिया वकील साहब पॉडकास्ट. अगर कोई बंदा US से एक पॉडकास्ट चैनल शुरू करता है वकील साहब पॉडकास्ट, क्या मेरा राइट वहाँ प्रोटेक्टेड है या वो वहाँ कर सकते हैं, मैं यहाँ कर सकता हूँ, अलग अलग है? देखें ये बहुत सारे चीज़ों के अंदर इंटरनेशनल रजिस्टर. देखें IP इज़ अ वेरी वेरी इंटरनेशनल सब्जेक्ट. अब खाड़ी हैज़ गॉन इंटरनेशनल, J. हैज़ गॉन इंटरनेशनल. आई थिंक वी वर हेयरिंग जाहिद निहारी हैज़ गॉन इंटरनेशनल एज वेल. तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के जो अब इंटरनेशनल जा रहे हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और इंटरनेशनल ब्रांड्स बने हुए हैं जिनका पाकिस्तान में कोई ब्रांड नेम नहीं है. जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे राइस के एक्सपोर्ट्स हैं
पंजाब में राइस एक्सपोर्ट होती है, सिंध से होती है, जो कि यहाँ से सिर्फ पैकेज होती है और वहाँ जाके जर्मनी और यूके और यूएस में उनके बाकायदा ब्रांड नेम्स बने हुए हैं, बाकायदा इम्पोर्टर्स हैं जो कि वहाँ से और वहाँ पे वो चीज़ों को उन राइस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, उनके अपने ब्रांड नेम्स हैं। पाकिस्तान में वो ब्रांड नेम्स हैं ही नहीं। तो इंटरनेशनली व्हेन यू आर गोइंग इंटरनेशनल or when if you are an importer who is getting his products custom made from a country like China or a country like Turkey or somewhere of that sort, आप arts and crafts अगर बनवा रहे हैं कहीं से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि दुबई में भी, जैसे दुबई इज़ वेरी मतलब प्लेस जहाँ पे इस तरह के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बने हुए हैं जहाँ पे टैक्स रिलीफ्स हैं, वहाँ पे लोग वहाँ से भी इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की जगहों पे भी आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स, मोस्ट ऑफ द लॉ फर्म्स इन पाकिस्तान, आई एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, I have affiliates not only in the UK, Europe and the US but also in the Middle East, in China, कि जी अगर मैं कोई कस्टम मेड प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ चाइना में किसी कंपनी से, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उनसे, उसमें मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड हों, मेरी रजिस्ट्रेशन चाइना के अंदर फाइल हुई हो, ताकि ये ना हो कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद मेरा ही प्रोडक्ट जो है वो किसी और के लिए बनाया जा रहा हो चाइना में। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर गोइंग टू प्रोसेस एज दे गेट ऑर्डर्स। मतलब देर जैसे पाकिस्तान में जो लेदर इंडस्ट्री है या क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो ऐसे ही प्रोसेस करती है जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं। वो कोई ब्रांड प्रोटेक्शन के हवाले से नहीं सोचती कि भाई ये उसका अलग है। वो तो बाद में जब आप उनके ख़िलाफ़ जाएंगे वो तो हाथ खड़े कर देंगे कि जी हम तो सिर्फ बना रहे हैं, हम तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, हमें तो कोई नहीं पता कि किसका ट्रेडमार्क है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओरिजिनल ओनर हिमसेल्फ or the company itself to get their intellectual property protected in the various jurisdictions that they are actively working in. अगर आप फ्यूचर में सोचते हैं कि यार यूके या यूएस ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ईज़िली कॉपी हो जाएगा, तो पहली फुर्सत में आप जाके, अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च हुआ भी नहीं हुआ, आप वहाँ पे ट्रेडमार्क को अप्लाई कर दें। वहाँ पे ट्रेडमार्क अप्लाई करना इज़ ऑनलाइन मोस्ट ऑफ इट। सो मतलब आई कैन मूव एन एप्लीकेशन और एनी लॉयर कैन मूव एन एप्लीकेशन फ्रॉम हेयर, और फिर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग के बाद एक आध हेयरिंग्स होती हैं यूके के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के बाद, वो हमारे एफिलिएट्स अटेंड कर लेते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गेट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द यूके और US done. There is a very big company in Pakistan that recently I was able to who got in touch with me, जिन्होंने इसी तरह करके ये एक उनका बहुत पुराना ब्रांड है, मतलब इफ़ आई से यू द नेम, इतना पुराना ब्रांड है जिसकी रेपुटेशन इज़ अनपैरेलल्ड, और उसको यूके में किसी ने रजिस्टर करवाया हुआ है, यूएस में किसी ने रजिस्टर करवाया हुआ है, और ये वो लोग हैं जो कि उनके इंपोर्टर होते थे पाकिस्तान से, और वो यहाँ से बेतहाशा उनको सामान बेचते थे, एंड अनबिनोन टू देम without their knowledge these trademarks were registered in the UK and the EU और US। अब US जब आप जाते हैं और US में जाके उस बिज़नेस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कैंसिल करवाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपनी एविडेंस को शो करें। आप अपनी एविडेंस में जाएं, कोर्ट का केस के अंदर जाएं और शो करें कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में 1950 से चल रहा है, या ये है या वो है, और उसकी पूरी एविडेंस की आप शो करें कि मैंने कितना बड़ा ये हमारा फैमिली नेम है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर कि जब भी आप अपने बिज़नेस में स्टार्ट करें, और इफ़ यू आर इन द मिड्स ऑफ योर बिज़नेस, यू आर सब्सटेंशली ग्रोइंग योर बिज़नेस, वेदर इट बी इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करें। और पाकिस्तान में देखें, जो पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंसेस हैं, पाकिस्तान की जो लॉज हैं, वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो ट्रीटीज़, इंटरनेशनल आईपी की ट्रीटीज़ हैं। पेरिस कन्वेंशन है ट्रेडमार्क की, ट्रिप्स एग्रीमेंट है ट्रेडमार्क की, बर्न कन्वेंशन है कॉपीराइट की। ये सारी की सारी ट्रीटीज़ की जो एग्रीमेंट्स हैं जो पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है, वो हमारे लॉ में रेटिफाई हुई हैं आके। तो अगर पाकिस्तान में आप अप्लाई करते हैं, तो आपने जो फाइलिंग आपकी डेट है कि जी मैंने आज की तारीख में अप्लाई किया है, तो मैं इस फाइलिंग डेट को US या UK में जब एप्लीकेशन मूव करूँ आज से 2 महीने बाद, आई कैन क्लेम दिस फाइलिंग डेट कि जी मैं इस डेट को मैंने ये काम शुरू किया। और IP के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ ट्रेडमार्क इन पाकिस्तान, मैंने ट्रेडमार्क पे अपना
जो भी मेरा ट्रेडमार्क है पाकिस्तान में अप्लाई करा, अगर खुदा न खास्ता कोई और कॉपी करता है किसी और मुल्क में, तो वो मेरे फेवर में है कि यार मैंने तो पहले रजिस्टर किया है, बेशक आप वो बाद में आया हो। देखिए हाँ, लेकिन ऑब्वियसली इफ़ यू हैव आप पाकिस्तान की अपनी एप्लीकेशन दिखाएंगे, आप पाकिस्तान की अपनी रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे और आप बोलेंगे जी देखें मैंने पाकिस्तान में ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है और इस बाय वर्चू ऑफ दिस मैं अर्लियर प्रायर मेरी डेट है, लेकिन ये दिखाना कि जी मैं पाकिस्तान में रजिस्टर हूँ, मेरी पाकिस्तान में डेट है, इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क इफ़ यू हैव अ ट्रेडमार्क इन अप्लाइड इन यूएस एज वेल। तो दो सिनारियोज़ हैं, एक में आपके पास दोनों हैं, पाकिस्तान का भी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन है और यूएस की भी एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन है। एक है कि आपका सिर्फ पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन है और यूएस की एप्लीकेशन भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में इन द सेकंड सिनारियो योर टास्क बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, इट्स नॉट समथिंग दैट कांट बी एड्रेस थ्रू द होल हेयरिंग, और वो कोर्ट के सारे मामलात जो हैं रजिस्ट्री के अंदर जो उनका यूएस पीटीओ ऑफिस है या यूके का जो ऑफिस है आईपीओ का, इन दोनों मामलात में एग्जामिनेशंस होती हैं, वो ऑब्वियसली यू विल बी ऑपोजिशंस की हेयरिंग्स होती हैं, वो काफ़ी टाइम तक चलती हैं। तो इफ़ यू हैव अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑन दी अदर हैंड, या आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे ऑलरेडी उनके कंप्यूटर में आ रही होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली उनका दूसरे बंदे का ट्रेडमार्क नहीं आएगा। तो बहुत जल्दी जो है वो आप अपने जो है वो राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशंस टाइमली जो है वो दूसरी जुरिस्डिक्शंस में फाइल ठीक करें। है। मोनिम साहब ये बताइए, अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना रजिस्टर करवा लिया है, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, चाहे वो म्यूज़िक हो, यूट्यूब हो, वकील, इसी को एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं, वकील साहब पॉडकास्ट मार्केट में एक और आ जाता है, और तो मेरा क्या है अब, व्हाट विल बी माय कोर्स ऑफ एक्शन, मैं कि उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, या मेरे पास क्या राइट्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं कि मैं उसको रुकवाऊँ इफ़ ही इज़ कॉपीइंग एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, तो किसको किस तरह लेके चलूँगा मैं आगे। देखें ठीक है, अच्छा अब आप जो मुनीर साहब बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट इज़ अ लीगल टर्म। इन्फ्रिंजमेंट जो बेसिकली मायनी जो उसका उर्दू में है या लेमैन टर्म में है, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है कॉपी करना। तो अगर आपका कोई आईपी राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, मतलब कॉपी कर रहा है, तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, सिविल भी हैं, क्रिमिनल भी हैं। अब पहली चीज़ तो ये तयन करना है, ये फैक्चुअली डिपेंड करता है कि जो बंदा आपके चैनल वकील साहब पॉडकास्ट को कॉपी कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान में है या वो पाकिस्तान से बाहर है। अगर चलें हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ही इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है जी, इफ़ ही इज़ इन पाकिस्तान देन यू हैव रेमेडीज़। अच्छा, उसके बाद अब जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हवाले से आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, दे हैव देयर ओन, बिकॉज ऑफ द लेजिस्लेशन जो बाहर मुल्कों में हुई हुई है और इनके ऊपर जो सख्ती आई हुई है आजकल, इनके पास अपना एक आईपी यूनिट है जो कि जिसको अगर आप एप्लीकेशन देंगे जी ये बंदा मेरा कंटेंट कॉपी कर रहा है या इसने मेरी यूट्यूब के राइट्स को कॉपी किया है, तो वो फ़ौरन उसको जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो इफ़ यू वुड सी कि आप अगर मैचेस जो है वो स्ट्रीम कर रहे होंगे ऑनलाइन प्रीमियर लीग वगैरह के, तो नहीं आते, और उसमें लिखा हुआ आता है कि अगर कोई बंदा इस तरह का कोई मैच, जैसे प्रीमियर लीग का मैच अगर चल रहा है फुटबॉल का, और कोई बंदा एक यूट्यूब की वीडियो बना के और पिक्चर लेके जो है वो अगर उसको स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दे, तो दैट कंटेंट इज़ ब्लॉक्ड इमीडिएटली। तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती है ऑब्वियसली हाँ, तो वो इमीडिएटली, अब उसमें ये तो नहीं हुआ कि अगले 5 मिनट के अंदर फेसबुक जो प्रीमियर लीग थी, अच्छा वो कॉपीराइट जो ब्लॉक होता है वो प्रीमियर लीग की एप्लीकेशन पे होता है, ये भी आप देखिएगा जब वो कॉपीराइट ब्लॉक होता है तो प्रीमियर लीग की तो इट्स नॉट लाइक कि द प्रीमियर लीग हैज़ इमीडिएटली गॉन टू कोर्ट 5 मिनट्स बिफोर द मैच स्टार्टेड एंड गॉट अ स्टे ऑर्डर एंड गॉटन दिस ब्लॉक। प्रीमियर लीग ने ये किया कि उनकी जो लीगल टीम बैठी हुई है उन्होंने एप्लीकेशन दी यूट्यूब को कि भाई ये कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट है, इसको फ़ौरन ब्लॉक किया जाए। यूट्यूब ने इमीडिएटली उसको ब्लॉक किया। मतलब यूट्यूब पहली फुर्सत में, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट दे डू इज़ इफ़ यू सेंड देम अ गुड इनफ केस, they will immediately suspend the activity
and then give a chance to both the parties to submit their relevant documents and replies. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए जैसे वकील साहब पॉडकास्ट है या यूट्यूब है, उसके लिए आपके पास एक ये पहली चीज़ भी है कि आपको कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन जो है वो अपनी एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि जी इस कंटेंट को ब्लॉक किया जाए। अच्छा, फिर उसके अंदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है, वंस दे सस्पेंड दैट एक्टिविटी, उसके बाद उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें लिखा होता है कि यार हफ्ते या 10 दिन के अंदर आप हमें कोर्ट से ऑर्डर लेके आएँ, या हफ्ते रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन का आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आएँ, या हमें कोई ऐसी डॉक्यूमेंट शो करें कि जी हम इसको अब परमानेंटली ब्लॉक करें इस एक्टिविटी को। तो वो जो हफ्ते या 10 दिन का आपको टाइम पीरियड होते हैं, दैट इज़ द टाइम पीरियड दैट यू हैव टू अप्रोच द रेलेवेंट कोर्ट इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान यू कैन अप्रोच फॉर वायलेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आप आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, जो कि ये स्टेट लाइफ स्क्वायर में बना हुआ है मेन क्लब रोड के ऊपर कराची में। आप वहाँ जा सकते हैं, या आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपना सूट फाइल कर सकते हैं किसी भी लॉयर के थ्रू, और एक स्टे ऑर्डर ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट शो करके। फिर जब आप वो स्टे ऑर्डर ऑपरेट करते हैं आईपी ट्राइब्यूनल से या कहीं से भी, देन यू बेसिकली गो एंड अप्लाई टू सेंड इट टू यूट्यूब एंड एवरीबडी कि भाई आप इसको करें। इसमें जो है वो क्रिमिनल रेमेडीज़ भी इन्वॉल्व हैं। आप अगर जैसे बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ करता था कि रेप्लिकाज बहुत बनते थे एक ज़माने में, बहुत ज़्यादा मतलब सना सफ़ीनाज एंड ऑल दीज कंपनीज, खाड़ी एंड यू नो एवरी कंपनी वाज इन्वेस्टिंग हेविली इन देयर डिज़ाइंस, एंड देन दे गॉट टू नो कि यार हम जो बनाते हैं वो फ़ौरन जो है उसका रेप्लिका जो है वो आपको मार्केट में मिल जाता है और बहुत चीप प्राइसेस पे मिल जाता है, और उसकी क्वालिटी भी बुरी होती है, हमारा डिज़ाइन डाइल्यूट होता है, बहुत नुकसान होता था उन कंपनीज़ को। तो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज कि कॉपीराइट, उसका जो डिज़ाइन था उसके कॉपीराइट रजिस्टर करवाते थे, और फिर क्रिमिनल रेमेडी पुलिस या एफआईए के थ्रू, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं हमारी, उनके थ्रू जो है वो अप्रोप्रिएट रेड्स की जाती थी ऐसी मार्केट्स में कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर स्टॉक जो है वो उठाया जाता था, उनके ख़िलाफ़ पर्चे किए जाते थे उन दुकानदारों के ख़िलाफ़ ताकि एक्टिविटी रुके, और ये होता रहता है। पीएनजी भी करती है, एवरी काइंड ऑफ कंपनी ग्लोबली वो देखते हैं कि जी पेंटीन का काउंटरफीट बिक रहा है, वाटिका का काउंटरफीट बिक रहा है, जहाँ जहाँ काउंटरफीट बिक रहा हो, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग देयर ब्रांड आइडेंटिटी, प्रोटेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि कोई मसला नहीं है अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ निकल आए या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या नुकसान हो जाए इतना बड़ा, तो उसने तो सीधा सीधा आपके ख़िलाफ़ बहुत बड़ा लॉसूट फाइल कर देना है, डैमेजेस की क्लेम फाइल कर देनी है उस कंपनी के लिए। उस कंपनी की रेपुटेशन कितनी ख़राब होती है फॉर देम टू हैव दिस इंटायर ऑपरेशन ऑन बोर्ड, एंड फॉर एनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एज वेल, कि अगर आपका ऐसा कोई कंपेटिटर है जो कि फ़ौरन आपके साथ, आप इंडस्ट्री में फ़र्स्ट मूवर थे और वो सेकंड मूवर जो है वो एकदम से आके उसने आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉपी किया है, तो यू कैन इमीडिएटली स्टॉप देम फ्रॉम कॉपिंग व्हाट यू हैव एक्सप्रेस्ड, और जो आपकी ओरिजिनलिटी है। बाकी देयर इज़ नो, यू डोंट हैव अ मोनोपोली। देखें, आईपी राइट्स आपको पेटेंट के अलावा कोई भी आईपी राइट आपको मोनोपोली नहीं देता कि जी मैं आ गया हूँ इस मार्केट में तो मैं ही सिर्फ जो हूँ वो धंधा करूँगा। लेकिन अगर कोई आपकी ओरिजिनलिटी को या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी कर रहा है तो फिर आप उसको डेफिनेटली रोक सकते हैं। मोनिब साहब, एक वाकया हुआ था, एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, शायद आपने नाम सुना हो ना सुना हो, इरफान जुनेजो साहब। उन्होंने एक कोई शूट वगैरह करी थी, और उस शूट की थोड़ी सी क्लिपिंग्स किसी चैनल ने अपनी न्यूज़ पे या कहीं बुलेटिन में वगैरह कहीं दिखाई थी। तो इरफान साहब ने उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाली यूट्यूब पे। दे नेगोशिएटेड, लेकिन उनको थोड़े से पैसे दे दिए न्यूज़पेपर वालों ने, न्यूज़ चैनल वालों ने, एंड यू नो दे गॉट अवे विद इट। बट मेरा ये सवाल था, देखिए वही न्यूज़ क्यों वह इसलिए पकड़े गए, कॉपीराइट स्ट्राइक इसलिए दी क्योंकि यूट्यूब पे भी वही सारी चीज़ें आई थी। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा इतनी मेहनत से जाके तस्वीरें ले रहा है, अपने ड्रोन शॉट्स ले रहा है, या इस तरह की चीज़ें कर रहा है, अगर कोई न्यूज़ कोई भी चैनल अगर उसको कॉपी करता है, फॉर एग्जांपल अपनी न्यूज़ बुलेटिन में डाल दिया, तो उनको किस तरह पकड़ा जाएगा, उनको किस तरह अपनी रेमेडी मिलेगी? देखें, रेमेडी तो यही है कि आपने उसको ब्लॉक करवा दिया या उसको सस्पेंड करा दिया
ये तो वो चीज़ है ना, यूट्यूब पे आई थी ये। अ, लेकिन फॉर एग्जांपल अब मैं टीवी हाँ देख रहा हूँ हाँ और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कि मैं ही बैठा हुआ हूँ, मेरा शो चल रहा है, मुझे तो इतना मसला नहीं है मेरा क्या है। लेकिन ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बंदे ने सही मेहनत है। से अपनी जो पिक्चर्स वगैरह ली हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी हो रहे हैं या एनी आर्ट वर्क और ऑफ सम सॉर्ट, या कोई गाना म्यूजिक, यू नो, म्यूजिक गेट स्टोलन अ लॉट, हुँ। उसकी क्या रेमेडी है? बिल्कुल। देखें रेमेडी देखें, जैसे अगर म्यूज़िक है, इफ़ इट्स बीइंग प्लेड ऑन अ सर्टेन मतलब टेलीविज़न और एनी काइंड ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन या इस तरह की कोई चीज़ अगर हो रही है, तो देखें उसमें सिमिलर सिंपल सी बात है कि आप उनको, जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी मीडिया चैनल्स हैं या जो भी हैं, उनको आप लीगल नोटिस भेजें कि जी देखें मैं जो है वो इस गाने का जो है वो कॉपीराइट ओनर हूँ, और आप जो है वो इस गाने के लिए जो है वो मैंने आपको राइट्स नहीं दिए कि आप इसको प्ले करें या आप इसको जो है वो दें, क्योंकि मैं अपने जो है वो म्यूज़िक का जो है वो सोल ओनर हूँ, उसका ऑथर हूँ, उसका क्रिएटर हूँ। तो जब आप उनको लीगल नोटिस भेजेंगे, देखें इसमें दो चीज़ें हैं। ऑब्वियसली एज अ म्यूज़िक आर्टिस्ट यू डू नॉट वांट के मैं बैन हो जाऊं। देखें बिजनेस साइड भी तो है ना बिल्कुल इसके अंदर। बिल्कुल। आप नहीं चाहते कि यार आप मीडिया चैनल से बैन हो जाएं या इस तरह हो जाएं। तो यू डोंट, अ पर्सन हु इज़ अ बिजनेस मैन और इवन हु इज़ एन आर्टिस्ट, ही शुडंट हैव एन इशू इफ़ ही इज़ पेड एडिक्वेट एग्जैक्टली। कंपनसेशन और कंसिडरेशन फॉर हिज या वर्क। ठीक है जी। तो अगर उसका म्यूज़िक प्ले हो रहा है कहीं पे भी, किसी भी चैनल पे, स्पॉटिफाई पे हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, अगर उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे, तो ही कैन सेंड अ लीगल नोटिस टू देम एंड आस्क देम कि जी देखें दिस इज़ माय ओरिजिनल कंटेंट, ये मेरा कंटेंट है, आपने कॉपी, आप जो है इसको प्ले कर रहे हैं विदाउट माय ऑथराइजेशन। तो सिंपल सी बात है, आप कर लें प्ले। एक तो आप कर नहीं सकते प्ले, अगर आप करना चाहते हैं तो दी इतने पैसे जो हैं वो आप मुझे दे दें, या आप लाइसेंस मुझसे ले लें कि आप जो है वो मेरा ये गाना जो है वो चला सकते हैं। उसके लाइसेंस के जो टर्म्स हैं, कंसिडरेशन क्या होगी, आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितनी रिन्यूमरेशन मिलेगी आर्टिस्ट को, वो आप डिटर्मिन कर सकते हैं उनके साथ। तो obviously there is a point where an artist would want to get paid for his original music creation। ज़्यादती वहीं पर होती है जहाँ पे पैसे मिलते नहीं है और जो है वो क्योंकि चीज़ ये जो है होता वो है, ये बहुत ज़्यादा होता है। शाया हो रही होती। ये बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान के अंदर। और आर्टिस्ट जो है वो मतलब देयर वाज अनदर म्यूजिशियन who's I won't take the name but आई नो, देयर वाज एन एयरलाइन कंपनी। his आर यू टॉकिंग अबाउट दैट हाँ वन, द एयरलाइन कंपनी? या या सो ही हैड हिज एंटरटेनमेंट सिस्टम में, जो इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम था एयरलाइन कंपनी ने, उनके म्यूजिक प्ले हो रहा था उस पे, एंड ही डिडंट नो एंड ही गॉट टू नो लेटर ऑन एंड ही वाज नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। तो so there are pressure tactics, you can file a case and then come to that conclusion कि जी ठीक है, जो है वो मुझे इसका जो मेरा हक है वो दें, आप प्ले करें, आप मुझसे लाइसेंस ले लें, लेकिन आप इस तरह ना करें कि जैसे इसका कोई वो ही नहीं है, मतलब इसका कोई ओनर नहीं है या इसका कोई। अच्छा मोनिम साहब, ये पूछना था आपसे, अब एक एक बंदा, एक म्यूजिशियन है, उसने अपनी यूट्यूब पे कोई वीडियो लगाई अपने गाने की, उसकी ऑब्वियसली स्टार्ट करा है उसने अभी अपना म्यूज़िक करियर, उसने कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, और कल को वो टीवी देखता है, वो टीवी पे उसकी म्यूज़िक आ रही है, तो क्या उसके पास भी यही कोर्स ऑफ एक्शन है जो अभी आपने डिस्क्राइब किया कि हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, या पहले उसने कहीं जाके रजिस्ट्रेशन करवानी और फिर बाद में सूट फाइल करे? नहीं, देखें हिज टास्क बिकम्स अ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो सारी चीज़ें नहीं है, ना एप्लीकेशन है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। देखें कॉपीराइट डज नॉट इन लॉ डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन टू फॉर सही। प्रोटेक्शन। कॉपीराइट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आपको एविडेंस में वो चीज़ प्रूव नहीं करनी पड़ती। आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आप दिखाते हैं और आप कहते हैं कि ये पीस ऑफ पेपर शोज़ दैट आई एम एन ओनर ऑफ दिस कॉपीराइट। इफ़ यू डू नॉट हैव अ रजिस्ट्रेशन, इफ़ यू हैवंट अप्लाइड, इफ़ यू हैवंट डन एनीथिंग, देन इन कोर्ट आपको भी पता है एविडेंस जो चलती है, एविडेंस के अंदर आपको प्रूव करना पड़ता है कि कैसे ये जो गाना है ये मैंने बनाया है और अब ये कोल्ड प्ले इसको कॉपी कर रहा है, तो वो गलत कॉपी कर रहा है। तो कॉम्पिटिटर्स इन म्यूज़िक आर इन दिस सेंस, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं भी इंटरनेशनल हॉलीवुड में होते रहते हैं। बहुत सारी ट्यून्स के ऊपर हो जाते हैं, कॉम्पोजिशंस के ऊपर हो जाते हैं, रैपर्स के दरमियान हो जाते हैं। तो म्यूज़िक कॉम्पिटिटर्स इन दिस रिस्पेक्ट जो है वो कंपटीशन चलता रहता है। फिर उसके अंदर जो है वो
पब्लिशिंग डेट आ जाती है कि जी किसने पहले पब्लिश किया, कहाँ हुआ, क्या हुआ, तो एविडेंस में प्रूव करने से बेहतर ये है कि आप अप्लाई कर दें. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट the task becomes a tad सही bit है. more तो difficult if you don't तो have an application मकसद for मेरा ये it. पूछने का था, ये अगर आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने उसको ऑनलाइन कर दिया है, कोई पिक्चर हो गई, यू नो सम ब्यूटीफुल शॉट्स, कोई म्यूज़िक वीडियो, कोई भी वीडियो, और वो कॉपी होती है, तो मेरे पास फिर भी राइट बचता है. मेरा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरा जी राइट जी, अभी भी आपके है. पास फिर भी राइट है. हाँ, आप भूल गए रजिस्टर करवाना, आपका टास्क थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको रोकना, लेकिन यू स्टिल हैव अ राइट एंड यू कैन स्टिल मूव एन एप्लीकेशन टू यूट्यूब और टू एनी अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म और गो टू कोर्ट. परफेक्ट. सो यू स्टिल हैव दैट परफेक्ट. राइट. परफेक्ट. थैंक यू सो मच मोनिम ठीक है. साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. बहुत थैंक यू मज़ा आया. मुनीर, इट वाज अ प्लेजर, इट वाज अ चलिए, फिर प्लेजर. मुलाकात होती है बहुत इंशाल्लाह मज़ा कल आया कोर्ट सर, के बहुत अंदर. इंशाल्लाह. ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. विद दैट बीइंग सेड, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट. एडजर्न्ड.